सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए जो उसने हम सबको दिया है। आइए इससे पूर्व हम वचन में चलें, अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना मांगे। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, इस जगत के सृष्टिकर्ता प्रभु, हम सबके बनाने वाले ईश्वर प्रभु, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु आज के समय के लिए जो आपने हमको दिया, और प्रभु अब तक के उस सुरक्षा के लिए और उन आशीषों की परिपूर्णताओं के लिए जो प्रभु परमेश्वर हमारे जीवनों में निरंतर बनी हुई हैं। प्रभु आपकी वाचा, आपकी आशीष, आपका अभिषेक, आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवनों में है और हम इसका धन्यवाद प्रभु हर बार आपको प्रभु परमेश्वर करते हैं। प्रार्थना करते हैं आज भी जब प्रभु परमेश्वर वचन की उस प्रभु परमेश्वर गूढ़ बातों को हम सोचने और विचारने की कोशिश करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपके पवित्र आत्मा के ज़रिए से वचन बोला, सुना और ग्रहण किया जाए, और प्रभु परमेश्वर प्रत्येक के मन मस्तिष्क में वो वचन विचाराधीन हो, और प्रभु परमेश्वर वहाँ पर उस वचन के ज़रिए से प्रभु हृदयों में परिवर्तन, जीवनों में आशीष आपकी ओर से मिलने वाली हो। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। विशेष रूप से आज जब हम वचन पर मनन चिंतन करते हैं और इस बात को देखते हैं कि कई बार हम जब विशेष चीज़ों को अपने लिए संजो के रख लेते हैं प्रभु, कई बार हम आपको मौका नहीं देते हैं, और इसलिए कई बार आपकी आशीष हमारे उन चीज़ों से या उन आशीषों से मिस हो जाती हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम सर्वस्थान आपको देने वाले हों, और प्रभु परमेश्वर इस बात को समझने वाले हों कि हम जो कुछ भी अपने लिए चूज़ करेंगे, अगर वो आपकी मर्जी में होकर हमें नहीं मिल रहा है तो प्रभु वो हमारे जीवन के लिए आशीष नहीं बल्कि कई बार अभिशाप का कारण बन जाता है। प्रार्थना करते हैं जब अब्राहम और लूत के जीवन से हम सीखते हैं प्रभु आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ, आपकी दया हमारे साथ बनी रहे। मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। परमेश्वर प्रिय भाइयों और बहनों, आप सब को जय मसीह की। प्रभु में शालोम और सलाम, और मैं ये विश्वास करता हूँ और ये कामना करता हूँ कि परमेश्वर में आप सब सुरक्षित हैं और परमेश्वर की आशीषों में, परिपूर्णताओं में निरंतर आगे अपने जीवनों को बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर में हमने इस पूरे 12वें अध्याय को अब पूरा कर लिया है, और हमने देखा कल किस प्रकार से अब्राहम मिस्र को जाता है, जो कई मायनों में उसके जीवन की एक गलती थी, और परमेश्वर में वो अब इजिप्ट से या मिस्र से वापस भेजा जाता है। और हम 13वें अध्याय में आते हैं, और इस पूरे अध्याय पर आज हम मनन चिंतन करेंगे, और इसका एक छोटा सा पोर्शन मैं आपके सामने पढ़ूंगा, और उसके बाद मैं ये चाहूँगा कि आप इस पूरे अध्याय को अपने घर पर ही पढ़ लें, और उसके बाद अपने इस मनन चिंतन में आगे बढ़ें। परमेश्वर का वचन 13वें अध्याय की पहली आयत में कहता है, तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राहम गाय बैल, भेड़ बकरी, सोने रुपये का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान में पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ऐ के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहीं अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। इसके बाद हम 8वें आयत से देखेंगे। वचन कहता है, तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊं, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और उमोरा को नष्ट ना किया था। तब तक सुआर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए।
अब्राम कनान देश में रहा, पर लूत उसी तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। और इसके आगे हम 14वीं आयत से देखेंगे, जब लूत अब्राम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान में तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहां तक कि जो कोई पृथ्वी के धूल की किनकों को गिन सकेगा वही तेरे वंश को भी गिन सकेगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम वचन पर मनन चिंतन करेंगे और आज का विषय जो हमारे मनन चिंतन के लिए इस टेक्स्ट से लिया गया है, यूँ तो मैं इस विषय पर पहले भी प्रचार कर चुका हूँ, और मैं जब वापस से इस पोर्शन पर आया तो मैं ये सोचने लगा कि मैं इसको क्या शीर्षक दूँ, कोई ऐसा शीर्षक जो मैं अलग रूप से इसको दूँ, पर मुझे उस पुराने शीर्षक से ज़्यादा अच्छा कोई और शीर्षक लगा नहीं। जो शीर्षक है, जो विषय है, ग्रेस वर्सेस ग्रास, अनुग्रह के स्थान पर घास या परिपूर्णता, जो कई बार मैं और आप चुनते हैं, ग्रेस वर्सेस ग्रास। और इसी विषय पर आज हम मनन चिंतन करेंगे। हमने वचन में देखा कि 13वां अध्याय कहता है कि अब्राहम अब जब मिस्र के राजा ने उसको वहां से बाहर निकाला तो वो अब मिस्र से वापस कनान देश में आ गया है, और वचन ये बताता है कि लूत भी उसके संग वापस आया है, यानी लूत वहां पर रह नहीं गया है, लूत भी उसके संग आ गया है। और दूसरी आयत उसके धनवान होने के विषय का वर्णन कर रही है, जहां दूसरी आयत कह रही है अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल सोने रूपे का बड़ा धनी था। और कई मायनों में ये धन उसको एक्स्ट्रा रूप से मिस्र से भी प्राप्त हुआ था, और कहीं ना कहीं वो मिस्र की विजिट भी इस धन का एक कारण बन गई थी। फिर वो दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ऐ के बीच में था। विशेष रूप से हमने इस पोर्शन को, जहां हमने इस व्यक्ति को इजिप्ट में कल देखा, इस पोर्शन को हमने इस रूप में देखा था जहां अब्राहम परमेश्वर की उस वाचा से, जो परमेश्वर ने 12वें अध्याय के पहली आयत से लेकर तीसरी आयत में उसके साथ बांधी थी, और चौथी आयत में उस वाचा का स्मरण करते हुए, उस वाचा को मानते हुए ये व्यक्ति हारान देश से चल दिया था। अब हमने कल इस बात को देखा था कि मिस्र जाना कहीं ना कहीं उस वाचा को छोड़कर एक प्रकार से अपने उस लक्ष्य से हटना था जहां ये व्यक्ति मिस्र में चला जाता है, क्योंकि कनान देश जो वायदे का देश है वहां अकाल की परिस्थिति है। परमेश्वर अब इस आयत के अनुसार हम देखते हैं वापस इसको उस जगह पर ले आता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि परमेश्वर के दिए हुए काम जो मैं और आप अधूरे छोड़कर चले जाते हैं, विभिन्न कारणों की वजह से परमेश्वर कई बार उन अधूरे कामों में वापस लाकर मेरे को और आपको खड़ा कर देता है, क्योंकि कई बार वो सिर्फ विशिष्ट रूप से मेरे और आपसे ही उन कार्यों को कराना चाहता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर किसी दूसरे व्यक्ति से उन कामों को करा नहीं सकता है, पर परमेश्वर कई बार जब विशिष्ट कार्यों के लिए विशेष चुनाव को कर लेता है तो वो लोगों को विवश भी करता है और वापस लाकर उस स्थान पर खड़ा कर देता है, ताकि वो सोचें, समझें और इस बात को जान सकें कि वो कार्य उन्हीं के हाथों किया जाना है। परमेश्वर में हमने कल योना के जीवन को भी देखा था कि किस प्रकार से योना भागा, पर परमेश्वर उसे उसी स्थान पर लाकर खड़ा कर देता है, और कई मायनों में उस स्थान से आगे, क्योंकि पहले तो वो नीनवे के लिए जहाज में चढ़ता है, पर अब जब परमेश्वर के द्वारा उस जगह पर वापस डाला जाता है तो नीनवे के तट पर ही डाल दिया जाता है।
और यहां अब्राहम वापस से वचन बता रहा है, उसी स्थान में पहुंचा है जहां उसने पहले अपना तंबू खड़ा किया था, यानी बैक टू स्क्वायर वन। और अब परमेश्वर के उस वाचा में यह व्यक्ति लाकर खड़ा कर दिया गया है। पर दो बातें होती हैं जब व्यक्ति विवश किए जाते हैं परमेश्वर की ओर से। पहला, कई बार व्यक्ति रिटेलिएट करते हैं और उस रिटेलिएशन के तहत कई बार वो परमेश्वर के उस वाचा से बिल्कुल ही बाहर कर दिए जाते हैं। पर कई बार लोग सोचते हैं, विचारते हैं और अपनी गलतियों को मानकर वापस उस वाचा में लाए जाते हैं। चौथी आयत बताती है, जैसे ही ये व्यक्ति अपना तंबू खड़ा कर रहा है, यह स्थान उस वेदी का है, चौथी आयत कहती है, जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहां अब्राम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। बहुत विशेष बात, बड़ी सिंपल लग रही है हमको यह आयत, बहुत ही विशेष बात यहां पर लिखी हुई है कि यह व्यक्ति जब वापस से रीइंस्टेट कर दिया गया है, वापस से उसी पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिया गया है, तो इसका स्वभाव रिटेलिएशन का नहीं है, बल्कि इसका स्वभाव किस प्रकार का है कि ये प्रार्थना कर रहा है। एक प्रकार से देखें तो कहीं ना कहीं रियलाइज कर रहा है और प्रार्थना कर रहा है वापस से उसी तरीके से जिस तरीके से वो परमेश्वर से पहले प्रार्थना किया करता था, जिस तरीके से उसने पहले भी परमेश्वर के लिए 2 बार वेदियों को बनाया था और अपनी प्रार्थनाओं को अर्पित किया था। यहां पर भी उसी पुरानी वेदी पर जहां पर वो वापस लाया गया है, अब ये प्रार्थनाओं को अर्पित कर रहा है। और कई महीने में एक प्रकार से हम सोचें और समझें तो उस वाचा को एक और बार रिन्यू कर रहा है। अब जब वो इस कार्य को कर लेता है तो वचन हमको एक दूसरे पहलू में ले जाता है, जहां अब्राहम और लूत के भेड़ बकरी चराने वाले चरवाहों में झगड़ा हो जाता है। और इस झगड़े के तहत क्या होता है कि अब्राहम और लूत एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहते, और विशेष रूप से अब्राहम लूत से लड़ना नहीं चाहता है। इसलिए अब्राहम लूत से ये कहता है, मेरे और तेरे, 8वीं आयत कहती है, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा, और यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। एक प्रकार से अब्राहम बहुत मैच्योर्डली, एक बड़ा व्यक्ति होने के नाते, उसका ताऊ होने के नाते, वो इस बात को कह रहा है कि हम दोनों में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर हम लड़ेंगे तो हमारे चरवाहे लड़ेंगे, या अगर अभी हमारे चरवाहे लड़ रहे हैं और हम भी लड़ने लगें। कई बार जैसा होता है कि जब छोटे बच्चे लड़ते हैं तो उनके साथ साथ माता पिता भी लड़ने लगते हैं। पर यहां ये मैच्योर्डली बात कर रहा है और कह रहा है कि ये जरूरत नहीं है कि हम लोग लड़ें, ये सारा देश क्या नहीं पड़ा हुआ है। वो कहता है कि तू अब चुनाव कर ले। And first choice from Abraham was given to Lot. लूत को पहला चुनाव दिया जाता है, और अब्राहम इस बात को कहता है कि अगर तू एक ओर जाना चाहेगा तो मैं उसके बिल्कुल अपोजिट ओर के स्थान को लूंगा। और इस प्रकार से एक बड़ा व्यक्ति होने के नाते वो अपने छोटे भतीजे को या छोटे अपने भाई को एक प्रकार से कह ले तो चॉइस दे रहा है। पर कई बार जब मेरे और आपके सामने चॉइस होती है तो एक बहुत मुश्किल बात हमारे जीवन में आ जाती है, क्योंकि चॉइस कई बार मनुष्य को लेना नहीं आता है। चॉइसेस मेरे और आपके जीवन में हर बार आती हैं, पर उन चॉइसेस में सही डिसीजन को लेना, सही प्रकार से उस चॉइस को परखना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए देखते हैं पहले कि लूत ने क्या किया। लूत क्या करता है? तब लूत ने आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वो सब सिंची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और उमरों का नष्ट ना किया था। ये व्यक्ति अपनी आंखें उठाता है, चॉइस मिल गई है, अब ये चूज कर सकता है। वाचा किसके साथ बांधी गई है? अब्राहम के साथ। ये व्यक्ति सिर्फ अब्राहम की उस वाचा में, क्योंकि उसके कुटुंब के साथ घूम रहा है, इसलिए वो उसका बेनिफिशियरी है। पर अब जब अब्राहम इसको चॉइस दे रहा है तो ये व्यक्ति जिसके साथ वाचा एक प्रकार से बांधी नहीं गई है, ये व्यक्ति इस बात का फायदा उठाते हुए क्या कर रहा है?
आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखता है और सोचता है ये मेरे लिए बेहतर है कि मैं इसको चुन लूं। कई बार मेरी और आपकी आंखों का धोखा हम भौतिकता में देखते हैं, और कई बार परमेश्वर हमें और आपको इस बात को समझाता है कि जो हमको दिखता है वो सच्चाई नहीं है। ये बात कहीं ना कहीं भौतिकता और आत्मिकता पर भी अप्लाई होती है, पर विशेष रूप से लूत के जीवन को अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि लूत अपनी आंखों को उठाता है, और ये वो समय है जब तराई, घास, हरियाली, इन सब चीज़ों से ही कहीं ना कहीं लाइफ और उसके सारी ब्लेसिंग्स को देखा जाता था। और ये जब तराई को देखता है, यरदन की तराई को, तो वो कहता है ये सबसे बेहतर स्थान है। ये नहीं सोचता कि अब्राहम के लिए वो क्या छोड़ेगा। जब कभी हमारे को एक फ्री चॉइस दी जाती है, विशेष रूप से एक भंडार से चुनने के लिए, तो हम भूल जाते हैं कि कोई और भी है जिसको उसी भंडार से अपनी परिपूर्णता हासिल करनी है। एक बहुत ही अटपटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। कई बार हम मसीही लोग पार्टीज में बुलाए जाते हैं, जब वो दोना जिसमें सामग्रियां होती हैं, उस दोने पर जैसे तैसे हम स्ट्रगल करके पहुंचते हैं, क्या हम ये सोचते हैं कि हमारे पीछे वाला जो व्यक्ति आ रहा है वो क्या खा पाएगा या क्या नहीं खा पाएगा? नहीं, कभी नहीं सोचते। क्या सोचा जाता है? जितना अच्छा और जितना ज़्यादा मैं ले सकता हूं मैं ले लूं। कहीं ना कहीं मनुष्य स्वभाव यही है। अगर एक पूरा लॉट रखा हुआ है एक रूम में, और मेरे को और आपको कहा जाए कि मैं जाऊं और अपने लिए चूज करूं, और विशेष रूप से अगर अभी इस लॉकडाउन के समय में किसी को ये चॉइस दी जाए, तो मैं और आप क्या करेंगे? सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा सामान बटोर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, और नहीं सोचेंगे कि मेरे पीछे जो आ रहा है उसको क्या मिलेगा। और कई मायने में परमेश्वर में ये बात घृणित है। परमेश्वर में ये बात घृणित है, क्योंकि जो कुछ मैं अपने लिए जुटा लूं, जो कुछ मैं अपने लिए इकट्ठा कर लूं, उससे मेरे जीवन की आशीषें मैं संजो के नहीं रख पा रहा हूं। लूत के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब लूत सब कुछ को, जो यरदन की तराई है और सारी बातें हैं, वो चुन लेता है, तो कहां जाकर अपना डेरा लगाता है? सदोम के पास। और क्या वो लंबे समय तक वहां पर रह पाता है? वचन बताता है, हम सब जानते हैं आगे जाके, कि सदोम और गोमोरा नाश किया गया अपने पाप के कारण, और लूत को भागना पड़ा, और लूत अपना कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं भाग पाया। यहां तक कि उसकी पत्नी भी नमक का खंबा बन जाती है। सिर्फ वो और उसकी 2 बेटियां रह जाती हैं। कहां ये व्यक्ति अपने लिए सब कुछ संजो के, सब कुछ इकट्ठा करके और अपनी बहुत अच्छी परिपूर्णता को देखकर उस ओर गया था, और वचन बताता है कि ये वहां से भागता है, अपनी जान बचा पाता है, और सिर्फ इसके साथ इसकी 2 बेटियां बच पाती हैं। विशेष बात मेरे और आपके जीवन में भी ये है, मेरा और आपका चुनाव क्या है? क्या मैं जब चुनाव करता हूं तो दूसरों के विषय में सोचता हूं या नहीं? और आइए देखिए अब्राहम के साथ क्या हुआ। अब्राहम के साथ 15वीं आयत में परमेश्वर कहता है, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। अब विशेष बात है यहाँ, युग युग के लिए दूंगा में बहुत बातें छुपी हुई हैं। ये व्यक्ति जब जिस समय में रह रहे थे उस समय में ये स्थान जाया करते थे, अलग अलग जगह तंबू लगाया करते थे। और उन तंबू लगाने का कारण क्या होता था कि जब ये इनके पास जितने गाय बैल हैं, जितने जानवर हैं, जितने सेवक सेविकाएं हैं, ये इन सब के पास जितने भी चीजें हैं, वो जब एक स्थान पर आकर रुक जाया करते थे, तो एक प्रकार से किसी पैरासाइट के तरीके से ये उस स्थान को एक प्रकार से खाली कर लिया करते थे। वहाँ की घास गायब हो जाया करती थी, क्योंकि कैटल उसको खा जाया करते थे, और वहाँ की जितनी भी चीज़ें थीं उसको सकआउट कर लिया जाता था। और जब वहाँ की सारी चीज़ें खत्म हो जाती थीं, तब ये अपने पड़ाव को उठाते थे और आगे बढ़ जाते थे। और इस प्रकार से ये नोमैड्स थे या वैंडरर्स थे।
और परमेश्वर जब ये वाचा बांध रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा, जब वो 15वीं आयत में कह रहा है, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, जो कुछ भी तुझे दिखाई दे रहा है, तेरी आंखें कहाँ तक दृष्टि कर सकती हैं, जो कुछ भी तुझे दिखाई दे रहा है, वो कह रहा है उसको मैं युग युग के लिए तुझे और तेरे वंश को दूंगा। यानी वो ये कह रहा है कि अब तुझे जगह जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं ऐसे प्रावधान बनाने जा रहा हूं कि तू एक ही स्थान में रहकर अपनी परिपूर्णताओं को 365 डेज हासिल करता रहेगा। वाचा जहां सदोम और गमोरा के उस तराई के पास की जगह को लूत चुन रहा है और वो एक पीढ़ी भी वहां पर नहीं ठहर पाता है, और जो लेफ्ट ओवर है उसको इब्राहिम को दिया जा रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि युग युग तक तेरा और तेरा वंश यहां बना रहेगा। कितनी बड़ी आशीष, जिसको मैंने और आपने या इंसान ने अपने दिमाग से नहीं पाया, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से पाया है। और इसलिए बहुत आवश्यक है मेरे और आपके लिए कि मैं और आप अपना भरोसा पूर्ण रूप से अनुग्रह पर रखें और परमेश्वर के अनुग्रह पर ही रखें। मैं और आप जो कुछ भी अपने और जीवन के लिए, अपने परिवार के जीवन के लिए इकट्ठा कर लेंगे, ये श्योरिटी नहीं है, इस बात को हम प्रमाणित नहीं कर सकते हैं कि उन संसाधनों का लाभ हम उठा पाएंगे या नहीं। परमेश्वर का अनुग्रह सर्वोच्च है। अगर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है तो आप ध्यान रख लीजिएगा, हमारी कमी में भी परमेश्वर परिपूर्णता ला देगा। पर अगर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है तो हमारी परिपूर्णताएं भी हम उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। परमेश्वर में इस बात को देखना और जांचना बहुत आवश्यक है। एक स्टोरी मुझको याद आ रही है। यूँ तो ये स्टोरी मैं बहुत बार कह चुका हूँ, पर फिर से एक और बार मैं चाहूँगा कि आप इससे आशीषित हों और परमेश्वर पर अपने विश्वास को रखना सीखें। एक कहानी उस बच्चे की है जो एक दुकान के बाहर खड़ा हुआ था। बहुत सारे अमीर बच्चों को वो देखता है कि वो पैसे लेकर आते हैं और अपने लिए टॉफ़ीज़ को लेकर चले जाते हैं। और ये शॉपकीपर सुबह से शाम तक इस बच्चे को देख रहा था कि ये बड़े लालच के साथ उन सारे बच्चों को देख रहा है। शाम को अपनी दुकान बंद करने से पहले ये व्यक्ति उस बच्चे को बुलाता है, टॉफ़ी के कंटेनर को खोलता और कहता है, बेटा अपनी मुट्ठी में जितनी टॉफ़ी भरनी है भर लो। ये बच्चा उसके सोच और विचार के विपरीत उससे कहता है कि अंकल आप अपनी मुट्ठी भरकर मुझे टॉफ़ी दे दीजिए। वो व्यक्ति कहता है, पर बेटा मैंने बॉटल तुम्हारे सामने कर दी है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस बॉटल में से मुट्ठी भर के टॉफ़ीज़ को निकाल लो, पर तुम मुझसे क्यों कह रहे हो कि मैं मुट्ठी भर के तुमको टॉफ़ी दूं, जबकि चॉइस मैंने तुम्हारे हाथ में दे दी है। वो बच्चा कहता है, क्योंकि अंकल मेरी मुट्ठी छोटी है और आपकी मुट्ठी बड़ी है। बहुत विशेष बात जो मेरे को और आपको समझनी है। मेरी सोच, मेरी समझ, मेरी कल्पना से कहीं बड़ी परमेश्वर की सोच, परमेश्वर की कल्पना, परमेश्वर के विचार मेरे और आपके जीवन के लिए हैं। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं, आपकी तमाम आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ हमारे साथ बनी रहे और विशेष रूप से प्रभु हम सिर्फ और सिर्फ आपके अनुग्रह पर विश्वास रखते हुए अपने जीवनों में आगे बढ़ने वाले हों। जब भी कभी चॉइसेस को करें प्रभु, हमेशा इस बात का ध्यान रखें, क्या उन चॉइसेस में आपका अनुग्रह है या नहीं। क्योंकि प्रभु परमेश्वर अगर नहीं है तो प्रभु हम चाहे कितना कुछ भी अपने लिए समेट लें, प्रभु हम उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। प्रार्थना करते हैं ऐसी सोच, ऐसी समझ दें कि प्रभु हम अपनी मुट्ठी पर नहीं बल्कि आपकी मुट्ठी पर भरोसा रखने वाले हों। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप उन पर अपने अनुग्रह की दृष्टि करें और हर एक परिपूर्णताओं को उनके ज़रूरत के अनुसार उनके लिए पूरा करने वाले हों। हर एक बीमार व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति जो प्रभु परमेश्वर किसी भी प्रकार से दुखी है, परेशानी में है, आपके सामने लेकर आते हैं। प्रार्थना करते हैं अपनी चंगाई हर एक व्यक्ति पर उंडेलने वाले हों। प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से अपने कलीसिया के लिए, अगर कोई प्रभु परमेश्वर बीमार है, प्रभु आप उन पर अपनी चंगाई को उंडेलने वाले हों। अपने बुजुर्गों को याद करते हैं, प्रभु आप उनके साथ हो। विशेष रूप से उन तमाम मेडिकल स्टाफ और नर्सेस और डॉक्टर्स को याद करते हैं जो हमारी कलीसिया में हैं, प्रभु आप उन सब पर अपने
सुरक्षा का हाथ रखें, ताकि प्रभु इस आपदा के समय में जब वो प्रभु परमेश्वर उपचार को करते हैं, खुद बचाव के साथ उस कार्य को करने वाले हो। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रीस्त के नाम से, आमीन। अरे हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की आज हम बख्श दे, जैसे हम स्वर्ग को माफ़ करते तू मैं कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह खुदा तो जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफ़ाक़त शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से हमारी कलीसिया के साथ और हर एक कलीसियाओं के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।